भावुक हो गए। फिर तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वशिष्ठ परम प्रीता, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, वशिष्ठ जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम शब्द कहने में बड़ा सरल है, लेकिन करने में थोड़ा कठिन है। अच्छा, एक बात बताइए, प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं है? अरे राम राम, फिर तो भगवान के प्रेम को नहीं समझोगे भाई। प्रेम के मार्ग में यही दोनों एक साथ रहते हैं, प्यास और तृप्ति दोनों एक साथ। त्रिपाठी जी, यह उत्तर गलत था आपका। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। जब बालक बालिका का विवाह होता है तो गृहस्थ में आने के बाद उस कन्या की एक इच्छा होती है कि एक सुंदर बालक मिल जाए तो हमारा गृहस्थ परिपूर्ण हो जाए। होते कि नहीं? और भगवत कृपा से उसको एक बालक मिल गया तो बालक को पाने के बाद उसको तृप्ति हो गई कि नहीं हो गई? तृप्ति हो गई। लेकिन बार बार उसके रूप रस का रसपान करने के बाद भी उस बालक को देखने की इच्छा बलवती रहती कि नहीं रहती? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बालक को पाने के बाद तृप्ति तो हो गई, लेकिन उस बालक को बार बार देखने के बाद भी देखने की इच्छा। तो अब बताओ, प्यास और तृप्ति दोनों एक साथ है कि नहीं है? बोलिए। यही है प्रेम का मार्ग, यही है राम की लीला। राम जिस प्रेम से मिलते हैं उस प्रेम में यही है प्यास और तृप्ति। और अभी हम कहते हैं कि दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता। और मजे की बात कहते हैं कि रह नहीं सकता, और है सबके अंदर, है सबके अंदर और रह नहीं सकता। बालक को बार बार देखने की इच्छा किसको नहीं होती? बोलिए, होती कि नहीं? और जब भगवान बालक दे दिए, तृप्ति हो गई ना कि चलो हमारी गोद भर गई, पर बार बार देखने की इच्छा है। अब उसी जगह पर आप बैठे हो, वही कर रहे हो, आप वही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और उत्तर क्या दे रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हमारी ऐसी हैं कि जिन क्रियाओं से परमात्मा मिल सकता है, उन क्रियाओं को हम करते हैं, लेकिन आज तक उसको जान नहीं पाए। क्यों प्रभाकर बाबू, गलत है क्या? तो राम के मार्ग में यही दोनों है, प्यास और तृप्ति, यही दोनों है। वशिष्ठ जी का भगवान से प्रेम है। वशिष्ठ परम प्रीता। अब जब गुरुदेव जी आए तो सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन किया, उच्चासन पर बैठाए। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सब के सब बैठे। नामकरण के पहले भगवान की सेवा पूजा। लेकिन जब वशिष्ठ जी नामकरण के लिए बैठे तो प्रभु श्री राम के रूप रस का रसपान करते ही अपना नाम भूल गए। आए थे नामकरण करने के लिए और अपने नाम भूल गए। भक्ति मार्ग की यही विलक्षणता है। जिस दिन भक्ति मार्ग में आपका प्रवेश हो जाएगा तो आपके जीवन की दशा क्या होगी? को मैं चला काह में बुझा। मैं कहां जा रहा हूं, कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा हूं, ये कुछ भी याद तब भक्ति में प्रवेश होगा। और जब तक भक्ति में प्रवेश नहीं है, भक्ति क्या है, किसको कहते हैं भक्ति? साधना का जो परिपक्व फल है वही है भक्ति। जब तक चावल कच्चा है तो उसको भक्त नहीं कहते, लेकिन जब चावल पक जाता है तो पके हुए चावल को ही भक्त कहते हैं। तो जैसे पका हुआ चावल ही भक्त है, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन की परिपक्व साधना ही भक्ति कहलाती है।
जब तक साधना परिपक्व नहीं है तब तक भक्ति रस में प्रवेश ही नहीं। अब वशिष्ठ जी आए थे, अपना नामकरण भूल गए भगवान के सामने, और देखते ही देखते ऐसे भगवान के स्वरूप में खोए कि कब से प्रभु इस अवसर की प्रतीक्षा थी। वशिष्ठ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। जब प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, कैकेयी के मन में हुआ ये क्या? इतनी शुभ घड़ी, इतना शुभ अवसर, ये गुरुदेव रो रहे हैं, कारण क्या है? इस प्रकार से आंसू बहाना तो ये तो अच्छा संकेत नहीं है। तब तक महाराज दशरथ उनके पैर के अंगूठे के को थोड़ा सा स्पर्श करके हिला दिए। जीवन में एक बात और ध्यान रखना, आप कभी किसी साधक के पास गए हो और कुटिया में बैठा, वो कहीं किसी स्थान में साधना कर रहा है, तो जब तक साधक साधना कर रहा है तो प्रणाम करना, उसको दूर से उसके शरीर को उसमें मत छू देना। क्यों? वो पता नहीं किस अवस्था में है, किस मुद्रा में, किस ध्यान में है, उस तेज को आप सह पाओगे या नहीं। अब ये थोड़ा सा पैर का अंगूठा पकड़ के हिला दिए, तब वशिष्ठ जी का ध्यान एकदम टूटा। वो जिस मस्ती में भीगे हुए थे उनका ध्यान टूट गया, और जैसे ध्यान टूटा अपने प्रेमाश्रु पहुंचे। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव क्या बात है, आपके नेत्र सजल कैसे हो गए? राजन, ये तो प्रसन्नता के अश्रु है। मैं कब से सोच रहा था कि शुभ घड़ी आए, महाराज के यहां बालक का जन्म हो और हम जाकर के नामकरण करें, लेकिन आज प्रभु की कृपा हुई। तीनों रानियां महाराज सबके सब गदगद हो गए। इसके बाद हमारे प्रभु का नामकरण हुआ है। गुरुवर वशिष्ठ ने क्या कहा, देखो भाई, इनके